नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में शाम को बाजार में एक बड़ा इवेंट है जो कि है फेड की मीटिंग। उसका आउटकम आना है, यानी कि फेड की मीटिंग तो चल ही रही है, कल भी थी और आज भी है, और आज आउटकम आता हुआ दिखेगा आपको शाम के सेशन में। एंड इससे पहले बाजार थोड़े शांति के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में आपको अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने चाहिए, इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। तो आज 50 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। डेज लो के पास ट्रेड है, 18,094 के लेवल्स पे आते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। हम अपने भारतीय बाजार को देखने से पहले कल का अमेरिका का सेशन देखना चाहेंगे। डाउ जोन्स में देखें तो 200 पॉइंट्स ऊपर खुले, 32,975 के लेवल्स के आसपास। वहां से आपने गिरावट देखी और 200 पॉइंट नीचे तक आई, 32,485 के लेवल्स को टच करा। लेकिन क्लोजिंग सपाट मतलब फ्लैट बंद होती हुई दिखी, 80 पॉइंट्स गिरकर बंद होते हुए दिखे थे आपको डाउ जोन्स से लगभग 32,653 के लेवल्स पे आप कह सकते हैं ऊपर से जितना नीचे थे, नीचे से उतना ही ऊपर बंद होते हुए दिखे आपको। तो यानी मिडल ऑफ द रेंज कल के सेशन में अमेरिका के बाजार क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। स्पेशली डाउ जोन्स की बात कर रहा था मैं। अभी जरा डाउ फ्यूचर्स को देखना पसंद करेंगे कि डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, एंड उसके बाद अपने भारतीय बाजार पे नजर डालते हैं। और फिर जो फेड की पॉलिसी आने वाली है, फेड की आज पॉलिसी तो नहीं कहूँगा, जो मीटिंग है आज, उसमें जो आउटकम आएगा उसके बारे में कैसा मार्केट को लग रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स देखो तो लगभग 23 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जब मैंने पहली मॉर्निंग में पहली वीडियो बनाई थी अराउंड 10:30 बजे के समथिंग, तो लगभग डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट्स ऊपर थे, अभी 20 पॉइंट ऊपर हैं। तो सुस्ती का माहौल है पूरी तरीके से एक बड़े इवेंट से पहले। आपको एक चीज और बता दूं, आज तो अमेरिका के बाजार का बड़ा इवेंट है जिसपे हम लोग तो रिएक्ट कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बाजार में भी अभी थोड़ा मूड माहौल शांति का ही है, क्योंकि प्योर अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं इस समय हम, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ है नहीं इस समय। हमारे पास कल आएगा अपना एमपीसी की जो कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है, वो कल है, 3 नवंबर चल नहीं रही है, कल है, और कल ही उसका आउटकम आता हुआ दिखेगा। एक दिन की ये स्पेशल मीटिंग है, अनशेड्यूल्ड मीटिंग है, जो कि थी नहीं, दिसंबर में होनी थी एक्चुअली में, वो कल अचानक से बिठाई गई है। आज फेड की मीटिंग को देखने के बाद वो क्या फैसला लेते हैं। कल की जो मीटिंग है वहां पे प्योरली इन्फ्लेशन को लेकर बात होनी है कि इन्फ्लेशन ये काबू में कैसे लाया जाए, क्या और रेट हाइक्स आने चाहिए, क्या करने चाहिए, कभी स्पेशल एक रेट हाइक लेना चाहिए, इन सब के ऊपर देखा जाएगा। फेड मीट आउटकम टुडे, तो कहीं ना कहीं क्या मेन हेडलाइन बन रही है, विल पॉवेल कीप द बुल्स स्पिरिट हाई और बी अ पार्टी स्पॉइलर। यानी कि ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि क्या ये कंटिन्यू चलेगी तेजी, अगर फेड की तरफ से कुछ शॉक नहीं आया तो ये कंटिन्यू तेजी होगी और पार्टी चलेगी, और अगर कुछ शॉकिंग आ गया तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है आपको। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं। द यूएस फेडरल रिजर्व्स में अनाउंस 75 बेसिस पॉइंट हाइक इन फेडरल फंड्स रेट एट द एंड ऑफ इट्स 2-day मॉनेटरी पॉलिसी मीट टुनाइट। इज अ गिवन फॉर इन्वेस्टर ग्लोबली। यानी कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है, ऐसा बाजार मान के चल रहा है इस 2 दिन की पॉलिसी में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बाजार को ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन है। और अगर कुछ कम हो गया तो भाई फिर तो बाजार में और तेजी बनेगी। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कमेंट्री फेड की मीटिंग में। क्या कमेंट्री? बट व्हाट इन्वेस्टर वुड वांट टू सी इज अ डॉविश फेड ओपनिंग द डोर फॉर स्लोअर पेस ऑफ रेट हाइक्स फ्रॉम दिसंबर। If that happens, then equity investors are set to rejoice and take market further up। यानी कि आगे के लिए रेट हाइक्स को आराम से बढ़ाएंगे और ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं कमेंट्री में। तो तेजी दोबारा से भागती हुई दिखेगी। इफ 75 बेसिस पॉइंट हाइक कम्स इट्स वे, देन दिस वुड बी 4th consecutive time Fed is hiking rate by that quantum। तो लगभग ये 4थी बार लगातार होगा। आफ्टर इट्स मीटिंग इन सितंबर, द सेंट्रल बैंक हैड guided for 125 basis point hike in interest rate by the end of 2022। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक के लिए भी अगर मान लो 75 बेसिस पॉइंट अभी हो भी जा रहा है तो अभी लास्ट दिसंबर तक 125 यानी 50 बेसिस पॉइंट का हाइक और आपको आता हुआ दिख सकता है दिसंबर में। तो ये अभी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी और आ सकता है।
वी एक्सपेक्ट अ फोर्थ कंसेक्यूटिव 75 basis point hike from Fed at the November meeting, raising the policy target range to 3.75 to 4%, and the committee to begin a more intensive debate about whether how to downshift to 50 basis point hike, Nomura financial एडवाइजर एंड सिक्योरिटी सेड इन अ नोट। यानी कि अभी जो 75 का हो जाएगा उसके बाद 50 होने चाहिए और उसी रफ्तार में जाना चाहिए, 75 ही चलता चला जाएगा, देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है। उसके बाद कमेंट्री मैटर करेगी कि रेट हाइक्स की जो स्पीड है क्या वो इसी तरीके से बरकरार आएगी या फिर अब इसे कम करा जा सकता है। अगर ऐसी कोई खबर आती है कि कम करेंगे, अब इतनी टेंशन नहीं है, तो बाजार में शानदार और तूफानी रैली बन सकती है दोबारा से। लेकिन अगर अभी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी मतलब सावधानी भरी रहती है कि अभी प्रॉब्लम है, ये सब है, तो फिर बाजार के लिए नेगेटिव हुआ। तो ये देखने वाली बात है। अब अगर मेरे से पूछो भाई कैसी रहेगी, तो अब मैं ना जेरोम पॉवेल साहब हूं, ना मैं मतलब वहां पे एक्सपर्ट, तो मेरे को नहीं पता क्या कमेंट्री आने वाली है, तो मैं आपके साथ झूठी बात करना बेकार है। देखने वाली बात होगी, शाम को जो भी कमेंट्री होगी, जिस भी तरीके से होगी, वो आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि भाई क्या हुआ है, अब बाजार आगे कैसा है। ओवरऑल करना क्या चाहिए, करना आपको ये चाहिए कि भाई सावधानी बरतनी चाहिए। दो बड़े इवेंट हैं, आज भी है कल भी है, तो आपको थोड़ा पोजीशन हल्की करनी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी रैली बनी है, मार्केट एक साथ भागी है, स्टॉक्स नहीं भागे हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ी करेक्शन मिले उसके बाद आप खरीदो, फिर स्टॉक्स में भी जान आएगी और मार्केट तो ऊपर है ही अभी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कहीं ना कहीं कॉशियस साइड पे रहना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस बाजार में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप मेरे व्लॉग चैनल को देख के मुझे सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।